वाटर पता है क्या है? ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी। उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है। और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है। तो केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है टैप वाटर, लेकिन उबाल कर रखा गया। हां, एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा। शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा, लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा। महिलाओं से संबंधित यह सवाल है, मेंसेस पीरियड का। 2 सवाल आए हैं। एक तो यह है कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो क्या करें। तो इसके लिए आप ऐसा करिए, एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए, उसका नाम है शतावरी। शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान। शतावरी चूर्ण के रूप में ले लीजिए। इस शतावरी चूर्ण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए। दूध हल्का गर्म रहे, और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं। शतावरी, जिनको भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, शतावरी। और दूसरी कि जब भी मेंसेस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, इचिंग बहुत होती है, तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह। तो आपका जब भी मेंसेस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं, भागवत जी का है, मेरा नहीं। वो ये कहते हैं कि मेंसेस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे, समय से आए, समय से जाए, ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो। इस सब चीज ठीक रखने के लिए गरम गरम पानी में, जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है, घी मिला के पिए। गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में, गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी घी, भैंस का भी चलेगा, 1 चम्मच मिलाएं, आधा गिलास खूब गर्म पानी खौलता हुआ घी मिला दें, थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें, फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिएं। अगर आपका मासिक 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 3 दिन, दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलता उतने दिन। कितनी बार पी सकते हैं? दिन में 2 या 3 बार पी सकते हैं। तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ। मेनोरेजिया है तो ठीक होगा, मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार हैं। हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। डिस्चार्ज व्हाइट है तो शतावरी लेना है, और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए, मेंसेस पीरियड, ये घी पानी मेंसेस पीरियड में ही पिए। इसको ध्यान से सुने। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता। काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। मुंह से बदबू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है, तो रात को त्रिफला खा के सो, नहीं तो दूध और घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पानी पी लो, मुंह की बदबू बंद। हाथ पैर सुन्न हो जाते, मतलब चूना खाते रहिए। हां, अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीभ फट जाती है, तो आप चूना अगर सीधे जीभ पे खाएंगे तो फटेगी, पानी में डालकर खाएंगे कभी जीभ नहीं फटेगी, दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी, मट्ठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी, जीभ पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीभ फटेगी। अब किसी ने एक सवाल पूछा, हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए। वो किताब में पूरा है, आप पढ़ लीजिए। टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाइए। अगर खाली गोमूत्र, शुद्ध गोमूत्र, अर्क नहीं, खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो 3 से 4 महीने में टीबी जड़ से ठीक होती है। दही में, या तो छाछ में, या तो पानी में, नहीं तो पान में। चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही। और 5 मिनट रुकिए, मैंने मेरा कंक्लूड किया है, लेकिन ये आज के लिए है, जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है। ये तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी के लिए। जो आज के हिसाब से पिछले 7 दिन का चला, उसका कंक्लूजन शोभाकांत जी थोड़ी देर करेंगे, प्रदीप भाई भी चाहे तो करें। बहनों और भाइयों, सबसे पहली बात है कि ये 7 दिन में, ये 8वां दिन है इनका समापन का, इन्होंने सबों का प्यास इतना बढ़ा दिया है कि ये प्यास अभी जल्दी बुझने वाली नहीं है। इस प्यास को बुझाने के लिए राजीव भाई को हम जब बुलाएंगे तब यहां आना पड़ेगा, क्योंकि आपने सूत्र अभी बहुत थोड़ा बताया है
और किसी का विश्लेषण आप ठीक से नहीं कर सके हैं। एक एक विषय पर अगर आप केवल एक ही विषय पर एक ही सूत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अमृत घोल करके पिला देंगे। दूसरी बात और कुछ नहीं है, इतना ही कहना है कि डोंगरे महाराज ने एक दफे हमको हमारे नाना लाल भट्ट के सामने एक चीज कहा था। और नाना भाट हर दिन वो भागवत करते थे, कोई आवे नहीं आवे पत्नी सुनते थे। गुजराती का था और धारावाही हिंदी में पढ़ देते थे, उनके इतना प्रैक्टिस हो गया था, सैकड़ों बार पढ़ चुके थे। तो उन्होंने कहा था डोंगरे महाराज कि कोई आया और वो भागवत सुनता था और उसके बच्चे को लेके आता था। एक दिन बोला कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, 2 दिन के लिए नहीं आऊंगा। बोला आप नहीं आएंगे, अपने पुत्र को भेज दीजिए। नहीं नहीं, मैं उनको नहीं भेजूंगा। क्यों भाई? तो मैं आपको सुनकर जाता हूं तो जैसे हमारे शर्ट के ऊपर में गर्दा या धूला पड़ जाता है तो झटक देता हूं तो सब निकल जाता है। मेरा बच्चा अगर उसको ग्रहण कर लिया तो फिर वैराग्य ले लेगा और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो बहनों और भाइयों, एक बात याद रखिए, इनका वो वैराग्य नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के प्रति है और ये स्वास्थ्य के प्रति है। अगर जिए तो दुख से क्यों जिए, सुख से जिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कमाते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, केवल सुख और शांति के लिए। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी जो साधन है, आप जो करने की तरीका है, जो आपको मालूम नहीं है। मेरे जैसे जो 80 साल के हो रहे हैं, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था किस तरह पानी पीना, किस तरह खाना, क्या करना। और आप लोगों में कितने कोई ज्ञान है मुझे पता नहीं, हो सकता है आप ज्ञानी होंगे। लेकिन याद रखिए, इन्होंने जितना विश्लेषण किया है, एक शब्द का भी बहुत कम विश्लेषण किया है समय के अभाव में। सबसे बड़ी बात है कि इतना बजे जाना है इनको, और का 10 बजे इनका आराधना भवन में कार्यक्रम है। इसके बाद इनका कार्यक्रम भर दिन के लिए है। और आप ताजुब करिएगा कि ये जैसे सुई चलती है घड़ी की, इसी तरह यहां जब से आए हैं सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह नाचते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं। इनकी एनर्जी भगवान ने इतना दिया है कि जितना खर्च करते हैं बढ़ जाता है। हमारे पटवारी भाई कहते थे, जितना दान दोगे उतना तुम्हारा जो भरा हुआ कटोरा है, जितना छलकेगा उतना ही कटोरा भरेगा। इसी तरह हमारे ये हैं, जितना ये देते हैं उससे ज्यादा इनके पास आ रहा है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं राजीव भाई का, जो इन्होंने पहली बार ये पढ़ करके 6 साल से अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहीं नहीं दिया। जिस तरह आजादी बचाओ आंदोलन के लिए ये आए, और आपको ताज्जुब होगा कि एक दिन के हमारे नोटिस में हॉल खचाखच भर जाता था। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, ये चलता रहा और बड़े सक्सेसफुल रहा है इनका वो कार्यक्रम और उस की यात्रा। आज पहली बार इन्होंने 6 महीना पहले बोला कि हमने इतना अध्ययन किया है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रदीप भाई तुरंत बोला कि नहीं तो फिर आ जाइए, और बहुत कोशिश के साथ एक दिन पहले तक प्रदीप भाई और प्रदीप के जितने दोस्त हैं, ये विजय फैमिली, सज्जन राज और